हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज रिलेशन। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। रिलेशन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then relation R is a subset of A cross B. What is A cross B? Cartesian product of two non-empty set A and B is called A cross B. रिलेशन हमेशा A क्रॉस B के अंदर ही होता है, मतलब उसका एक सबसेट होता है। तो और अगर मान लो सिर्फ एक ही सेट है, देन रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें, जैसे मान लो कि A इज इक्वल टू एक सेट ले रहे हैं 1 2 3, देन A क्रॉस A अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ पर अगर हम एक रिलेशन बनाएं R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। अब देखो यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, दो एलिमेंट हैं ए और बी, और ऐसा लेना है कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है। तो आपको कहाँ से चूज करना है, इसी ए क्रॉस ए में से। अगर दो सेट होते तो ए क्रॉस बी में से। तो यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं R इज इक्वल टू, तो देखना है कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है। तो देखो एक यहाँ पर है, तो एक ये हो जाएगा 2 1, फिर एक हो जाएगा 3 1 3 2 3 1 3 2। तो क्या देखने में आया कि रिलेशन हमने क्या बनाया, R इज इक्वल टू ए बी और फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड। इस तरह से एक रिलेशन हमने बना दिया। इसी तरह से अगर हम दूसरा एलिमेंट यहाँ रिलेशन बनाना चाहते हैं, सच दैट R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, तब हम देखते हैं कि ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें ए और बी इक्वल हैं। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर 1 1 एक पेयर हो रहा है, 2 2 दूसरा पेयर है, और 3 3 एक तीसरा पेयर है। तो इस प्रकार से ये देखो 1 1 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, और 3 3 यहाँ है। तो ये सारे एलिमेंट इसी ए क्रॉस ए के अंदर हैं। इसीलिए हमेशा R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कहा जाता है, या R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कहा जाता है। तो इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल रिलेशन आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिलेशन आपके और आपके घर वालों के बीच में, आपके रिलेटिव के बीच में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम नंबर्स में बहुत सारे रिलेशन बाय रूल हम बना सकते हैं। तो ये तो हुआ रिलेशन का परिचय। अगर रिलेशन बनाना है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, 12th के हिसाब से चलें तो जो मेन रिलेशन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा उसमें से जो है एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन या वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन। वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन में जो पहला रिलेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लो एक गिवन सेट है, ये हमेशा आपको दिया रहेगा, गिवन सेट मान लो ए है। अब एक एलिमेंट आप इस सेट ए से चूज करोगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए। मान लो ए का एलिमेंट है और ए का रिलेशन ए से ही दिखाना होगा, ए रिलेटेड टू ए, दैट इज ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन ए से, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ठीक है, एक एग्जाम्पल यही हो गया, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी जो है
ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह से अगर और देखना है तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन अपने आप की क्या होती है, पैरेलल। तो पैरेललिटी जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है पैरेललिटी, ये कॉन्ग्रुएंस रिफ्लेक्सिव होता है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर आपको और देखना है तो जैसे मान लो एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर एक रिलेशन हम बनाएं 1 1, इसी सेट से हमको बनाना है, एक राशि से लेना है 2 2 3 3, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। एक दूसरा रिलेशन हम बना सकते हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 1 2, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो इसके सारे एलिमेंट, 1 का रिलेशन 1 से बन रहा है, 2 का रिलेशन 2 से बन रहा है, 3 का रिलेशन 3 से बन रहा है, ऐसा केस नीचे भी है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेकेंड, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। फिर से उसी तरह से एक सेट आपको दिया होगा, सेट ए इज गिवन, then you consider two elements A and B which belongs to set A. Now if A related to B and it implies that B is also related to A, then it is called symmetric relation. That is, A related to B implies that B related to A. इसको और कैसे लिखते हैं, AB belongs to R implies that BA belongs to R। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में और कैसे एग्जांपल लोगे कि इफ ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन ट्रायंगल 1 से ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 2 से ट्रायंगल 1 दोनों में चल रहा है, इसलिए सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, इट इम्प्लाइज दैट L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। तो यहाँ पैरेललिटी जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं, ऐसे और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो अब तीसरा जो तीसरा टाइप है वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि हम फिर से इसमें 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट ए बी सी, कहाँ से कंसीडर करेंगे, उसी गिवन सेट ए से, ए बी सी। यहाँ क्या होगा, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। इफ यू शो दैट ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या मीनिंग हुआ इसका, इफ ए रिलेटेड बी कॉमा बी रिलेटेड सी, इट इम्प्लाइज दैट ए आल्सो रिलेटेड टू सी, देन इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये थर्ड रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, कॉमा ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3, इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2 है, ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3 है, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। इसी तरह से इफ L1 parallel L2, comma L2 parallel L3, and it implies that L1 parallel to L3. As you know that it is true, so here parallelity in lines is also transitive relation. तो यहाँ ये 2 सिंपल से एग्जाम्पल हैं, और इसके अतिरिक्त अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के हम लगवाएंगे, तो उसमें इसके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ट्रांजिटिव के रिलेशन के लिए ध्यान रखना है कि ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, देन यू हैव टू शो दैट ए का रिलेशन सी से होगा। कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, देन रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एक नॉट ट्रांजिटिव का केस हो गया। यहाँ ये भी ध्यान देना है
कभी कभी ऐसा होता है कि ओनली ए रिलेशन बी होता है, बट यू कांट से अबाउट बी रिलेटेड टू सी। बी का रिलेशन सी से होगा कि नहीं आप कह नहीं पाते हो या शो नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ भी ट्रांजिटिविटी होता है, क्योंकि वहाँ ट्रांजिटिविटी का कंट्राडिक्शन नहीं होता है। फिर से समझिए, ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, देन यू हैव टू शो दैट ए रिलेटेड टू सी। ट्रांजिटिविटी का एक और तरीका है, अगर आप ए का रिलेशन बी से दिखाते हो लेकिन बी का रिलेशन सी से नहीं दिखा पाते हो या शो करना नहीं पॉसिबल है, तो भी वहाँ ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि वो कंट्राडिक्शन वहाँ नहीं होता ट्रांजिटिविटी का। ट्रांजिटिव नहीं है कि दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, एंड इफ ए डज नॉट रिलेटेड टू सी, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आप इतना आप याद रखेंगे तो ये तीनों रिलेशन हो जाएगा। अगर किसी रिलेशन में, ध्यान ये देना है कि अगर किसी रिलेशन में ऐसा हो जाए कि अगर एक साथ रिलेशन में तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, जैसे कोई रिलेशन आर है, ये एक रिलेशन आर है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई तीनों हैं तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं, जो तीनों अगर शो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया कॉन्ग्रुएंसी, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 implies that triangle 2 is congruent to triangle 1, so it is symmetric. As well, triangle 1 congruent to triangle 2, triangle 2 congruent to triangle 3, so triangle 1 and triangle 3 is also congruent, it is transitive। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में तीनों रिलेशन हो जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों रिलेशन इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है क्लास इक्विवेलेंस, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड में। इक्विवेलेंस क्लास, जैसे कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग्स टू कर रहा है सेट ए से, तो इसके क्लास को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट ए बाय द गिवन रूल। इसमें क्या होगा, एलिमेंट those elements of A which is related to small a, यहाँ जिसका क्लास पूछा जाए, यहाँ पर कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। those elements of A which is related to A, एक्चुअली कह सकते हो द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो ये इतने प्रकार से जो है आप इसको शो कर सकते हो। ये 12th में जो आपके बोर्ड में जो पूछा जा सकता है, इसी तीन में से या इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा सकता है या इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जा सकता है, इसी पर क्वेश्चन बन सकता है, एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो उम्मीद है आपको रिलेशन के टाइप्स और रिलेशन के बारे में कुछ समझ में आया होगा।